हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे अल्ना के बारे में। ओके, तो अल्ना इज़ द मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म एंड इज होमोलोगस टू द लेटरल बोन ऑफ द लेग फिब्यूला। ठीक है, जो आपकी अल्ना होती है वो मीडियल बोन होती है फोर आर्म की। फोर आर्म में दो बोन आती है, रेडियस और अल्ना। उसके अंदर जो रेडियस है वो लेटरल बोन है और जो अल्ना है वो मीडियल बोन है, यानी कि बॉडी की तरफ है। ठीक है, जो कि किसकी जैसी सेम दिखती है, वो सेम दिखती है अपने जो फिब्यूला है लेग का, उसकी जैसी सेम दिखती है। ठीक है, जो कि लेटरल बोन है लेग की। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ अल्ना समझते हैं। तो अपर एंड जो होता है उसका वो कैसा होता है, हुक लाइक शेप होता है, जैसे कि आधा चंद्रमा बना हुआ है। फॉरवर्ड साइड पे एक डीप कॉन्केविटी होती है जिसको ट्रोक्लियर नॉच भी कहते हैं। तो अपन लोग अल्ना को देख लेते हैं ऊपर से। ये रही अल्ना। ठीक है, ये आपको एक चांद जैसा शेप देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉन्केव कैविटी होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, ट्रोक्लियर नॉच। ठीक है, इतनी बात समझ आई। ठीक है, अब देखो, अब क्या बता रहे हैं कि ये जो नॉच है किसके बीच होती है। ठीक है, तो ये ओलेक्रेनॉन प्रोसेस जो ऊपर बड़ा होता है और कॉरेनॉइड प्रोसेस जो नीचे छोटा होता है उसके बीच में होती है, यानी ओलियो ऊपर, कोरोनो नीचे, बीच में नॉच। ये भी अपन देख लेते हैं डायग्राम में। देखो, यहाँ पे ऊपर ओलेक्रेनॉन प्रोसेस है, नीचे कॉरेनॉइड प्रोसेस है। ओलेक्रेनॉन प्रोसेस बड़ा होता है, कॉरेनॉइड प्रोसेस छोटा होता है। इन दोनों के बीच में एक नॉच आ रही है। ये नॉच क्या है, ट्रोक्लियर नॉच है। तो ये अपन अल्ना में ट्रोक्लियर नॉच के बारे में सारी बात कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो शाफ्ट की बात करते हैं। तो ये लॉन्ग होता है, पतला होता है और पतला होता जाता है नीचे की तरफ। जब नीचे चला जाएगा तो ये और पतला होता जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बॉर्डर यहाँ पे इंटेरोसियस बॉर्डर होती है जो अपन ने रेडियस में भी पढ़ी थी, जो कि लेटरल होती है। शार्प क्रेस्ट होता है इसका। इस बॉर्डर पे रेडियस अटैच होती है इंटेरोसियस मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये चीज़ मैं अभी आपको फिर बताऊँगी डायग्राम में। पहले लोअर एंड भी पढ़ लेते हैं। लोअर एंड थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है। इसमें दो चीज़ें होती है, हेड और स्टाइलॉइड प्रोसेस, जो कि पोस्टीरियो मीडियल साइड पे होगा। स्टाइलॉइड प्रोसेस आपको कहाँ मिलेगा, पीछे मीडियल साइड पे मिलेगा। ठीक है, पोस्टीरियो मतलब पीछे और मीडियल मतलब तो आपको पता ही है बॉडी की तरफ वाला। तो ट्रिक क्या याद रखनी है, अल्ना का स्टाइलॉइड पीछे और अंदर होता है। ठीक है, चलो अपन अब इसमें देख लेते हैं। ये है हमारा शाफ्ट जो पतला होता जाएगा जैसे ही नीचे जाएगा। ठीक है, और ये जो हेड है ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये हेड है अल्ना का। नीचे लोअर एंड क्या है, हेड और स्टाइलॉइड प्रोसेस से मिलके बना है। तो ये रहा उसका हेड और ये रहा स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल गया। ओके, अब आगे की बात करते हैं कि एनाटॉमिकल। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अल्ना को इमेजिन अपन ऐसे कर सकते हैं कि ओलेक्रेनॉन प्रोसेस अपर जॉ है, कॉरोनॉइड प्रोसेस लोअर जॉ है और ट्रोक्लियर नॉच माउथ है। मतलब पूरा अपर एंड एक खोलता हुआ फ्रेंच माउथ जैसा लगता है। ये थोड़ी सी फालतू बात इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, अब एनाटॉमिकल पोजीशन एंड साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1, हुक मतलब कैसे अपन को अल्ना को पकड़ना होगा। ठीक है, तो फिर हुक ऊपर होना चाहिए, जो हुक जैसा दिखाया था मैंने। जो बड़ा हुक जैसा पार्ट है ओलेक्रेनॉन, वो ऊपर होना चाहिए। उसको ऊपर की तरफ रखो। क्यों उसको ऊपर की तरफ रखते हैं, क्योंकि ये एल्बो बनाता है। एल्बो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, फोरामेन के टॉप पे होता है। तो अपने को इसलिए उस हुक को यानी ओलेक्रेनॉन को ऊपर रखना होता है। ठीक है, स्टेप 2, शार्प बॉर्डर बाहर लेटरल होनी चाहिए। जो शार्प बॉर्डर है, जो शार्प क्रेस्ट है, इंटेरोसियस बॉर्डर, वो लेटरल साइड होनी चाहिए। रीज़न क्योंकि ये रेडियस की तरफ फेस करेगी और रेडियस हमेशा थंब लेटरल साइड पे होता है। ठीक है, इसलिए लेटरल साइड होनी चाहिए।
क्या चीज़ आपकी इंटेरोसियस बॉर्डर, ताकि वो रेडियस से अटैचमेंट कर सके। और स्टेप 3 क्या है, नॉच आगे देखें, ठीक है, यानी कि जो ट्रोक्लियर नॉच है, जो कॉनकेविटी है, वो आगे की तरफ फेस करेगी और कोरोनॉइड प्रोसेस भी फॉरवर्ड ही होगा, ठीक है। तो ये आगे की तरफ होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये ह्यूमरस से जॉइंट बनाता है जो बॉडी की फ्रंट साइड पे होता है। तो अल्टीमेट ट्रिक है अप आउट फ्रंट, यानी कि अप ऊपर, हुक ऊपर होना चाहिए, आउट शार्प बॉर्डर बाहर की तरफ होनी चाहिए, फ्रंट नॉच आगे होना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ समझ आ गई। ये वाली चीज़ अपन डायग्राम से भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये जो ओलिक्रिनॉन प्रोसेस है ये टॉप पे होना चाहिए, ये जो हुक जैसा शेप है ये क्या होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, ठीक है। ट्रोक्लियर नॉच फ्रंट पे होना चाहिए, कोरोनॉइड प्रोसेस भी फ्रंट पे होना चाहिए, और ये है इंटेरोसियस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये लेटरल साइड होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेटरल साइड ही रेडियस प्रेजेंट है। ये शार्प होती है, ये रेडियस को और इसको अटैच करती है, तो बॉर्डर है, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जो रेडियस और अल्ना को एक दूसरे से अटैच करके रखती है, ठीक है। ये वाली चीज़, और बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, अपन ने लोअर एंड वगैरह सबकी बात कर ली। अब अपन देखेंगे फीचर्स एंड अटैचमेंट्स, ठीक है। तो फीचर्स एंड अटैचमेंट्स देखो ज़रा। तो अपर एंड जो है वो पावर जोन होता है, उसमें 2 प्रोसेस और 2 नॉचेस होते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अपर एंड में 2 प्रोसेस मिलेंगे, एक ओलिक्रिनॉन प्रोसेस और एक कोरोनॉइड प्रोसेस, और 2 नॉचेस भी मिलेगी, ठीक है। तो देखो ओलिक्रिनॉन प्रोसेस का आइडिया है, की आइडिया है कि बैक, ट्राइसेप और बर्सा। देखो इसका मैं समझाती हूँ तुम्हें आराम से। ओलिक्रिनॉन प्रोसेस पहले अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो जो ओलिक्रिनॉन प्रोसेस है वो पोस्टीरियर होता है, पीछे, और उसका पीछे की तरफ क्या होता है ये देखेंगे अपन, ठीक है। ओलिक्रिनॉन प्रोसेस तो टॉप में है, पर उसके पीछे क्या होता है, तो उसके पीछे सबक्यूटेनियस होता है, वो अपन फील कर सकते हैं, अपन उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ओलिक्रिनॉन बर्सा यही होती है, यहाँ पे ओलिक्रिनॉन बर्सा भी होती है। बर्सा मैंने कहा था एक सैक जैसा होता है जिसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कि फ्रिक्शन के लिए हेल्प करता है ना। और उसका अपर सरफेस पे ट्राइसेप्स इंसर्ट होते हैं, जो अपर सरफेस होती है उस पर ट्राइसेप्स इंसर्ट होते हैं, कैप्सूल भी अटैच्ड होती है, ठीक है। और जो एंटीरियर सरफेस है वो स्मूथ होता है, ट्रोक्लियर नॉच का पार्ट होता है वो, ठीक है। तो जो एंटीरियर सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ है, वो ट्रोक्लियर नॉच का ही क्योंकि पार्ट है, ठीक है। और जो मीडियल सरफेसेस का वो अटैचमेंट का अड्डा है, यहाँ पे सारी अटैचमेंट होगी, FCU, UCL लिगामेंट, इन सब की अटैचमेंट होगी। तो अपन ये कह सकते हैं ओलिक्रिनॉन एक तो एल्बो प्लस ट्राइसेप प्लस बर्सा, ये अपन कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस एक तो अपन ये सबक्यूटेनियस से पीछे से फील कर सकते हैं पोस्टीरियर साइड से, ठीक है। और इसमें बर्सा होती है, और अपर सरफेस जो है उस पर ट्राइसेप्स यानी मसल्स ये सब अटैच्ड हो रही हैं, ठीक है। ट्राइसेप और कैप्सूल भी अटैच्ड होता है। एंटीरियर सरफेस इसका स्मूथ होता है क्योंकि ट्रोक्लियर नॉच का पार्ट है, और जो मीडियल सरफेस यानी अंदर वाला सरफेस इसका, वो इसका अटैचमेंट का अड्डा है, यहाँ पे सारी लिगामेंट्स और मसल्स अटैच्ड रहेंगी। यहाँ पे वहीं कोरोनॉइड प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो जो कोरोनॉइड प्रोसेस है ये फ्रंट डिफेंडर होता है, की आइडिया फ्रंट में होगा, ब्रेकियलियस और मैनी अटैचमेंट्स यहाँ पे भी मिलेंगे। तो इसका एंटीरियर सरफेस देखोगे तो ब्रेकियलियस इंसर्ट हो सकती है, अल्नार ट्यूबरोसिटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। और तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इसकी 3 सरफेस है, एंटीरियर सरफेस, क्या बोलते हैं, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस, ठीक है। एंटीरियर सरफेस की बात करें तो यहाँ पर ब्रेकियलिस इंसर्ट होती है, ये एक मसल है ब्रेकियलिस जो कि इंसर्ट होती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अल्नार ट्यूबरोसिटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, और मीडियल मार्जिन यहाँ पे सबलाइम ट्यूबरकल भी आपको देखने को मिलेगा, ओके, वो डायग्राम में शो नहीं हुए हैं, ठीक है। और ये अपन को मीडियल मार्जिन पे देखने को मिलेगा, और इस पे कौन से लिगामेंट्स अटैच्ड है, तो UCL, FDS, प्रोनेटर टेरेस, ये तो दोनों मसल्स और ये लिगामेंट यहाँ पे अटैच्ड होते हैं,
इसकी मीडियल सरफेस पे कहेंगे तो एफडीपी का यहाँ पे ओरिजिन होता है। लेटरल सरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पे रेडियल नॉच होती है, सुपिनेटर फॉसा होता है और क्रेस्ट होता है। ठीक है, तो कोरोनॉइड का मतलब क्या हो गया, ब्रेकियलिस, लिगामेंट और रेडियस से रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियल नॉच भी आपको देखने को मिली है। ठीक है, अपन एक बार यहाँ पे आके देख लेते हैं हर चीज़ को। ठीक है, ओलेक्रेनॉन प्रोसेस ऊपर था, यहाँ पे अपन को कुछ भी देखने को नहीं मिला था। ठीक है, और पोस्टीरियर साइड से देखेंगे, तो यहाँ पे अपन ने ओलेक्रेनॉन में पढ़ा था, देखो मैं तुम्हें फिर से अच्छे से समझा देती हूँ एक बार। कहाँ गया, ये था, नहीं ये था। तो अपन ने कहा था कि ओलेक्रेनॉन प्रोसेस के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, कोई मसल थी यहाँ पे एफसी और यूसीएल लिगामेंट से, तो वो तो अपन को यहाँ पे देखने को मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अपन को कोरोनॉइड प्रोसेस के यहाँ ब्रेकियलिस देखने को मिलेगी, ये देख लेते हैं। और मीडियल मार्जिन पर अपन को एफडीएस और प्रोनेटर टेरेस भी देखने को मिलेगा, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ देख लेते हैं, ब्रेकियलिस, एफडीएस और प्रोनेटर टेरेस। ठीक है, ये रहा प्रोनेटर टेरेस। ठीक है, ये रहा एफडीएस मसल। ठीक है, और एक ब्रेकियलिस अपन को देखना था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ब्रेकियलिस यहाँ पर नहीं दिखाया है आई गेस, ओके, ब्रेकियलिस मसल्स भी यहाँ पर, हाँ ये रही, दिखाई है। ठीक है, ये ब्रेकियलिस, प्रोनेटर टेरेस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये तीनों मसल्स जो भी मैंने बताई थी कोरोनॉइड प्रोसेस में, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड? चलो अब अपन इसके बाद का पार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये समझा गया। अब दो नॉचेस जो मैंने कहे थे वो भी मैं समझा देती हूँ। एक है ट्रॉक्लियर नॉच और एक है रेडियल नॉच। जो ट्रॉक्लियर नॉच होता है ये सी शेप्ड होता है, ह्यूमरस से जॉइंट होता है, यानी एल्बो से जॉइंट होगा। ठीक है, मेन एल्बो जॉइंट यहीं होता है, कहाँ पे, ट्रॉक्लियर नॉच पे। ठीक है, रेडियस के हेड से जॉइंट होता है, सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट कौन सा बनाएगा, सुपीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट बनाएगा रेडियल नॉच। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेडियस से जॉइंट हो रहा है और ये यहाँ पे ह्यूमरस से जॉइंट हो रहा है, ये यहाँ पे डायरेक्ट एल्बो जॉइंट बनाता है ट्रॉक्लियर नॉच। ठीक है, रेडियल नॉच कहाँ है इसमें ये भी मैं बता देती हूँ। रेडियल नॉच है, ये रहा, यहाँ से रेडियस अटैच होगी, ये देखो यहाँ से रेडियस अटैच होगी, रेडियो अल्नार जॉइंट जो अपन ने स्टार्टिंग ऑफ अपर लिम्ब वाले लेक्चर में पढ़ा था वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे मैंने कहा था ट्रॉक्लियर नॉच है, ये डायरेक्ट एल्बो से अटैच्ड होगी। ठीक है, ओके। इसके बाद है अब शाफ्ट। शाफ्ट क्या करती है, मसल अटैचमेंट हाईवे है, यहाँ पे 3 बॉर्डर्स और 3 सरफेसेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कौन सी बॉर्डर्स देखने को मिलेगी, पहली इंटेरोसियस बॉर्डर, ये लेटरल पे देखने को मिलेगी, ये शार्प होती है, रेडियस से मेम्ब्रेन अटैच्ड करती है, यानी रेडियस और अल्ना की अटैचमेंट कौन कराता है, इंटेरोसियस मेम्ब्रेन कराती है। ठीक है, रेडियस कनेक्शन लाइन भी इसे अपन कह सकते हैं। एक होती है एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ पे एफडीपी ओरिजिन होता है, यहाँ पे फ्लेक्सर डिजिटोरम पॉलिसिस का अटैचमेंट होता है। ठीक है, और पोस्टीरियर बॉर्डर सबक्यूटेनियस होती है, अपन ने कहा था, अपन इसे फील कर सकते हैं। तो तीन मसल यहाँ पे अटैच्ड होती है, एफडीपी, एफसीयू, ईसीयू, ये अभी अपन देखेंगे। पोस्टीरियर पे है ये 3 मसल और ये पैल्पेबल भी होती हैं। ठीक है, ये पैल्पेबल भी होती हैं और ये अपन इसे 3 मसल अपन अभी देख भी सकते हैं। ओके, सो हाँ,
यहाँ पे मैं बात कर रही थी अपन ये सब मसल्स कहाँ पर है ये देख लेते हैं। पहले इंटेरोसियस बॉर्डर दिखा देती हूँ मैं आपको। इंटेरोसियस बॉर्डर मैंने वैसे भी दिखा रखी है, वैसे तो दिखाई रखी है, फिर भी देख लो। यहाँ पे है इंटेरोसियस बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे इंटेरोसियस बॉर्डर है जिससे रेडियस अटैच्ड है। फिर अपन को अब क्या देखना था, अपन को मेम्ब्रेन्स देखनी थी। तो मेम्ब्रेन्स देखो यहाँ पे कौन सी अटैच्ड रहती हैं, ठीक है। एफडीपी अपन ने कहा था, तो ये रहा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। एंटीरियर व्यू में अपन ने कहा था ये मिलेगी अपन को, ठीक है। और देखो यहाँ पे कहाँ पे लिखा था, हाँ एंटीरियर बॉर्डर की बात हो गई थी। अब पोस्टीरियर बॉर्डर की बात कर रही हूँ मैं। तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे अपन को ये 3 मसल्स देखने को मिलेगी, एफडीपी, एफसीयू और ईसीयू। वो फ्रंट पार्ट दिखाया था मैंने अल्ना का, जहाँ पे अपन को एफडीपी देखने को मिला था, ठीक है। और अब ये बैक पार्ट है अल्ना का, यहाँ पे अपन को ये एफडीयू फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, या फिर यहाँ पे आप देख लो एफसीयू, ईसीयू, एफडीपी, ये सब अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ये कॉमन है, ठीक है। अंडरस्टूड। ये सब अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी। बॉर्डर्स की बात हो रही है, बॉर्डर्स पे कौन सी देखने को मिलेंगी, ठीक है। ओके चलो अब इसके बाद की बात करते हैं, यानी कि सरफेसेस की बात करते हैं। तो एंटीरियर सरफेस पर, ठीक है, अपर 3/4 पार्ट में आपको एफडीपी देखने को मिलेगी। ये तो अपन ने बॉर्डर की बात करी है, ठीक है। अब अपन सरफेस की बात करेंगे, तो फिर एंटीरियर सरफेस पे एफडीपी 3/4 देखने को मिलेगी और प्रोनेटर क्वाड्रेटस आपको लोअर में 1/4 देखने को मिलेगी, जो कि न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट फोरामेन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अभी मैं आपको दिखा देती हूँ डायरेक्टली। ये एंटीरियर सरफेस है, यहाँ पे अपन को एफडीपी पूरा 3/4 पार्ट में देखने को मिली है और 1/4 पार्ट यहाँ पे प्रोनेटर क्वाड्रेटस का देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट फोरामेन भी होता है। अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे मीडियल सरफेस की बात करेंगे, तो मीडियल सरफेस पे सिर्फ एफडीपी का ओरिजिन देखने को मिलेगा, ठीक है। वो अपन ने एंटीरियर पार्ट की कही थी बात। अब मीडियल सरफेस पे सिर्फ एफडीपी का ओरिजिन देखने को मिलेगा। पोस्टीरियर सरफेस की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, मतलब एफडीपी पूरा था, उसके साइड में जो पार्ट था वो मीडियल सरफेस था, ठीक है, उसमें उसका ओरिजिन देखने को मिला था बस, ठीक है, कि वो मीडियल से भी थोड़ा बहुत मीडियल सरफेस से भी अटैच्ड है आपका एफडीपी, वहीं से ही शुरू हुई है, ठीक है। और पोस्टीरियर सरफेस की बात करेंगे तो एक ऑब्लिक लाइन से डिवाइडेड है। उस ऑब्लिक लाइन में उसके ऊपर तो एनकॉनियस देखने को मिलेगी और उसके बिलो आपको एपीएल, ईपीएल और ईआई देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देख लेते हैं अपन। पोस्टीरियर पार्ट की बात कर रहे हैं तो एक लाइन से डिवाइडेड है, अपन ने कहा था, ठीक है। उस लाइन के ऊपर अपन को एनकॉनियस देखने को मिलेगा, ये लाइन है उसके ऊपर अपन को एनकॉनियस देखने को मिलेगा, और उस लाइन के नीचे अपन को ऑब्लिक लाइन जो है उसके नीचे अपन को क्या देखने को मिलेगा, ये एक्सटेंसर इंडेक्सेस और एक्सटेंसर लॉन्गस, ये सब देखने को मिलेंगी, ठीक है। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये सब अपन को देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एक ऑब्लिक लाइन वाला यहाँ पे आपको देख सकते हो तो मिल जाए, ये ऑब्लिक लाइन है, यहाँ पे नहीं है ऑब्लिक लाइन बनी हुई। ऑब्लिक लाइन आपको इमेजिन ही करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑब्लिक लाइन हमें इमेजिन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको यहाँ पे एनकॉनियस दिख जाता है और नीचे 3 और वो मसल्स दिख जाती हैं, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। अब मेमोरी कैसे याद रखोगे कि पोस्टीरियर इज इक्वल्स टू थंब प्लस इंडेक्स मसल। जो भी थंब की और इंडेक्स मसल होती है वो इंडेक्स फिंगर की बात हो रही है यहाँ पे। जो भी थंब और इंडेक्स फिंगर की मसल्स होती है वो यहाँ पर
अटैच्ड होती हैं, ठीक है। अब अपन लोअर एंड की बात कर लेते हैं। तो लोअर एंड पे क्या है, देखो हेड जो है, लोअर एंड का हेड जो है रेडियस से जॉइंट होता है, इन्फेरो रेडियो अल्नार जॉइंट बनाता है, ये अपन को पता है। स्टाइलॉइड प्रोसेस भी अपन को पता है कि यहाँ पे पोस्टीरियो मीडियल होता है ये, यानी कि पोस्टीरियर साइड और मीडियल सरफेस पे मिलेगा, पल्पेबल होता है ये, यहाँ पे लिगामेंट अटैच्ड होता है। और कौन सी ग्रूव आएगी यहाँ पे, ECU टेंडन की ग्रूव आएगी यहाँ पर, ठीक है। इसको अपन फील कर सकते हैं, ये इसका एक क्लिनिकल पॉइंट था, ठीक है। तो ये लोअर एंड की बात हो गई। अब हम क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं ज़रा। तो बोनी पॉइंट्स रूल, देखो 3 पॉइंट हैं, ओलिक्रेनॉन, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। ओलिक्रेनॉन का होता है पीछे एल्बो की टिप पर, ठीक है। मीडियल एपिकॉन्डाइल और लेटरल एपिकॉन्डाइल, तो पोजीशन गेम है, एल्बो स्ट्रेट है यानी एक्सटेंडेड है तो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आपको देखने को मिलेगा। पर अगर एल्बो बेंड हो गया तो तीनों ये ओलिक्रेनॉन, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल मिला के एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना देते हैं। क्लिनिकल मैजिक क्या है, अगर ये पैटर्न बिगड़ जाता है मतलब एल्बो डिसलोकेशन हो गई है। स्ट्रेट में लाइन बनाएंगे, बेंड में ट्राइंगल बनाएंगे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बोनी पॉइंट्स का रूल है ये, ठीक है। मैं आपको वो बता देती हूँ कि ये प्रोसेस कहाँ है। ये रहा ओलिक्रेनॉन, ठीक है। और शायद पीछे से यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल के बारे में, बट चलो इट्स ओके। यहाँ पे मीडियल लेटरल एपिकॉन्डाइल नहीं लिखा हुआ है, यूमरस में होता है मीडियल लेटरल एपिकॉन्डाइल। ये तीनों मिलके एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। और फिर अगर स्ट्रेट रखेंगे तो ये एक लाइन में होंगे, अगर नहीं स्ट्रेट रखेंगे तो फिर तीनों एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। और अगर ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है इसका मतलब है कि कुछ तो आपके गड़बड़ हो गई है, डिसलोकेशन हो गया है एल्बो का। अल्ना की स्टेबिलिटी बॉस है, ठीक है। अल्ना का मेन काम क्या है, यूमरस को ट्रोक्लियर नॉच से पकड़े रखना, फोराम को स्टेबल रखना, ठीक है। तो अल्ना का मेन काम क्या होता है, जो यूमरस है उसको, अल्ना की जो ट्रोक्लियर नॉच है वो यूमरस को पकड़ के रखती है, ठीक है। रेडियस क्या करता है, रेडियस रोटेशन का काम करता है, सुपिनेशन, प्रोनेशन, हाथ बंद होना, हाथ खुलना, इसी को कहते हैं सुपिनेशन, प्रोनेशन, ठीक है। और सिंपल लाइन, अल्ना स्टेबिलिटी का काम कर रही है और रेडियस मूवमेंट का काम कर रहा है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये क्या है, मॉन्टेगिया फ्रैक्चर। मॉन्टेगिया फ्रैक्चर क्या होता है, ऊपर अल्ना और रेडियस को ट्रबल हो रहा है तो क्या होता है, अल्ना का 1/3 फ्रैक्चर हो जाता है तो रेडियल हेड डिसलोकेट हो जाएगा। अगर अल्ना का जो ऊपर का 1/3 हेड है अगर वो फ्रैक्चर हो जाएगा तो जो रेडियल हेड है उस पर डिसलोकेशन हो जाएगी। तो उसकी मेमोरी ट्रिक का आप ये याद रखो, मॉन्टेगिया ऊपर वाला मेस, यानी ऊपर का 1/3 अगर फ्रैक्चर हुआ इसको ही मॉन्टेगिया फ्रैक्चर कहते हैं, तो फिर रेडियल हेड भी डिसलोकेट हो जाती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है गैलियाजी फ्रैक्चर या गैलेजी फ्रैक्चर, रेडियस प्रॉब्लम, नीचे से डिसलोकेशन। इसमें क्या होता है, रेडियस लोअर, अब रेडियस का जो पार्ट है वो लोअर 1/3 इसका जो पार्ट है वो फ्रैक्चर हो जाता है, इन्फीरियर रेडियो अल्नार जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो वहाँ पे तो क्या हो रहा था, वहाँ पे अपर 1 पार्ट ऑफ जो अल्ना है वो फ्रैक्चर हो रहा था तो रेडियस के हेड को दिक्कत आ रही थी। अब यहाँ पे रेडियस दिक्कत कर रहा है, रेडियस का लोअर 1/3 पार्ट दिक्कत करेगा, रेडियो अल्नार जॉइंट डिसलोकेट होगी। तो गैलेजी को अपन क्या कह सकते हैं, रेडियस घूम गया नीचे, एकदम नीचे घूम जाता है, ठीक है। अब नाइट स्टिक फीचर की बात करेंगे
तो ये क्या है, स्ट्रीट फाइट सीन है ये। सिचुएशन इमेजिन करो, कोई स्टिक से अटैक करता है, तुम रिफ्लेक्स में हाथ उठा के ब्लॉक करते हो, राइट। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है, अल्ना शाफ्ट फ्रैक्चर। तो इससे क्या होगा कि अल्ना, जैसे कोई आपको अगर स्टिक से अटैक कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप अपने हाथ से उसे रोकोगे, तो इससे क्या होगा, अल्ना और शाफ्ट का फ्रैक्चर हो जाता है डायरेक्टली। अल्ना तो अल्ना ने ब्लो अब्जॉर्ब किया और फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। अब अल्ना ऑसिफिकेशन देखते हैं, कैसे इसका बोन फॉर्मेशन होता है। 3 सेंटर स्टोरी है ये, ठीक है। प्राइमरी सेंटर एक होता है, 2 सेकेंडरी सेंटर होता है। प्राइमरी सेंटर लोकेशन इसकी मिड शाफ्ट होती है, ठीक है। प्राइमरी सेंटर में सबसे पहले मिड शाफ्ट बनेगा, जो शाफ्ट का मिडिल पार्ट है। अब कब बनता है ये, इंट्रायूट्राइन लाइफ में बनता है, 8th वीक में बनता है, यानी बेबी के डेवलप होने के टाइम ही शाफ्ट सबसे पहले बन जाता है। लेटरल सेंटर्स की सेकेंडरी सेंटर्स की लेट एंट्री होती है। कैसे, इसका जो अपर एंड है ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, ये अपीयर होता है 9 ईयर्स में, और पूरा शाफ्ट से कब जुड़ जाता है, 18 ईयर्स में, ठीक है। ये बनाता है ट्रॉक्लियर सरफेस का अपर पार्ट, ओलेक्रेनॉन का टॉप। जो ट्रॉक्लियर सरफेस का अपर पार्ट ही होता है, वो होता है क्या होता है, ओलेक्रेनॉन का टॉप, ठीक है। तो मेमोरी याद रखनी है कि अपर जो है 9 पे आया और 18 पे गया। अब लोअर एंड की बात करेंगे, तो हेड ऑफ अल्ना होता है लोअर एंड में, तो ये 6 ईयर्स में अपीयर होता है और 20 ईयर्स में फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। यानी कि लोअर एंड जो है आपका, यानी हेड ऑफ अल्ना, ठीक है, लोअर एंड जो है वो जल्दी आया और वो लेट गया है, ठीक है। जो जल्दी आया है वो लेट गया है। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, ओलेक्रेनॉन का डिस्टल पार्ट सेकेंडरी सेंटर से नहीं बनता। जो ओलेक्रेनॉन का जो डिस्टल पार्ट है वो सेकेंडरी सेंटर से नहीं बनता है। ये एक्चुअली शाफ्ट के अपवर्ड एक्सटेंशन ही होते हैं। जो शाफ्ट होता है ना, वही ऊपर बन के ओलेक्रेनॉन बनाती है। तो इसका जो डिस्टल पार्ट होता है, ठीक है, डिस्टेंस वाला पार्ट होता है, वो अपना इससे नहीं बनता है, सेकेंडरी सेंटर से नहीं बनता है, बल्कि प्राइमरी सेंटर में ही बन जाता है। मतलब ओलेक्रेनॉन पूरा अलग पीस नहीं है, शाफ्ट ही ऊपर बढ़ के बना है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपका पूरा ख़त्म होता है अल्नार बोल रही हूँ, अल्ना ऑसिफिकेशन और पूरा अल्ना। अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्पल बोन्स के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।